अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 जो स्टार्ट करना है, उसमें जो लास्ट क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, उसमें हमने मीडियन और अरिथमेटिक मीन फाइंड किया था। आज जो है इसका माड फाइंड करना है। अब माड के लिए क्या तरीक़ाकार है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर जो है ये ग्रुप डाटा और कॉन्टिन्यूअस ग्रुप डाटा गिवन है और यहाँ पे हमने माड फाइंड करना है। जब इस तरह का ग्रोही मवाद आ जाए, ग्रुप डाटा आ जाए, तो उसमें माड को फाइंड करने का हमारा एक फार्मूला होता है। माड इज इक्वल टू, माड को डिनोट करते हैं, एक्स के ऊपर हेड डालते हैं, इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर 2fm माइनस एफ वन माइनस एफ टू मल्टीप्लाई एच करना है। तो अब यहाँ पर जो है हम इसकी जगह पे वैल्यूज हम आगे पुट करेंगे। तो इसमें देखें, यहाँ पर माड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम एक हकीकी जमाती हुदूद यानी क्लास बाउंड्री का कॉलम बनाएंगे। जब यहाँ पर हकीकी जमाती हुदूद क्लास बाउंड्री का कॉलम बनाएंगे तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, इस लोअर में से 0.5 को लेस कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 4.5 और नेक्स्ट हो जाएगा 9.5, फिर 9.5 और 14.5, उसके बाद 14.5, 19.5, तो 19.5 और 24.5, अगेन 24.5 और 29.5। तो ये हमने क्लास बाउंड्री फाइंड कर ली है। अब क्लास बाउंड्री फाइंड करने के बाद हमने सबसे पहले इसकी मॉडल क्लास ढूंढनी है। वो कौन सी है? मॉडल क्लास वो होती है ऐसी क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी है, अब देख लें यहाँ पर किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इस ग्रुप की है, क्योंकि ये 18 है। तो 18 वाला जो है ये हमारा क्या होगी, ये होगी मॉडल क्लास। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मॉडल क्लास, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो ये मॉडल क्लास है। अब मॉडल क्लास फाइंड कर लिए, अब हम यहाँ पे इसकी जगह पे वैल्यूज हम आगे पुट करेंगे। अब ये एल जो है, एल की वैल्यू होती है जिस तरह पिछले क्वेश्चन में था, एल की वैल्यू होती है लोअर क्लास बाउंड्री। मतलब इन क्लास बाउंड्री में से जो मॉडल क्लास है उसकी लोअर देखो, वहां पर वो क्या है, यहाँ पे एल है 14.5, उसके बाद प्लस, और प्लस के सामने जो है ये ओवर वाली लाइन आ जाएगी। अब यहाँ पे एफ एम का मतलब होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ऐसा ग्रोह जिसकी ताअद्दुद सबसे ज्यादा है, और वो तो मॉडल क्लास हुआ। अब यहाँ पर इसमें देख लें जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ एम जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज्यादा ताअद्दुद, वो है 18 माइनस एफ वन होता है इसके ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी माइनस 8, फिर 2 इंटू एफ एम 18 माइनस एफ वन इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी 8, और एफ टू होता है उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी, और मल्टीप्लाई एच होता है क्लास इंटरवल साइज होता है। यहाँ पर 15 से लेकर 19 तक है, 15, 16, 17, 18, 19, 5 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5। तो इसी तरह ये बन गया 14.5 प्लस, अब 18 माइनस 8 क्या बन गया 10, और ये बन जाएगा 36 माइनस, अब 11 और माइनस का 8 है, तो ये बन जाएगा माइनस का 19, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 5। तो अगेन इसी तरह 14.5 प्लस 10 5 50 ओवर, अब 36 में से इसको माइनस कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 में से 9 कट कर दो 7, और यहाँ पे आ जाएगा इस। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करते हैं तो फिर देखें इसमें 50 है, 50 को डिवाइड कर दो 17 पर, तो ये बन जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 17, तो 14.5 प्लस 2.94,
तो अब इन दोनों को ऐड कर दो, प्लस 14.5, तो ये आंसर आ गया 17.44। तो ये हमारा क्या आ गया, माड हमने फाइंड कर लिया। तो ये था ग्रुप डाटा का हमने इस तरह माड फाइंड किया। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमने जो है इसका फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन और इसका मीडियन और माड हमने फाइंड करना है। अब अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, इसको शार्ट फार्मूला से यानी हिसाबी औसत मालूम करनी है मुख्तसर तरीके से, और इसका वस्तानिया भी और आधा भी हमने मालूम करना है। तो अब क्योंकि ये डाटा जो है ये ग्रुप डाटा नहीं है, ये अनग्रुप डाटा है। जब इस तरह कांस्टेंट की शक्ल में दिया हुआ होता है, ये अनग्रुप डाटा होता है। अब गैर ग्रुही मवाद है, तो यहाँ से हमने क्या करना है, शार्ट फार्मूला। तो सबसे पहले जहाँ पर मैं फार्मूला लिख देता हूँ, एक्स बार इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए चाहिए। तो यहाँ पे ए नहीं है, ए हम अपनी तरफ से इसको लेट करेंगे। सबसे पहले हम लिख देते हैं लेट ए इज इक्वल टू, अब ए को मैं यहाँ पर 4250 बना देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने रखा 4250। अब यहाँ पर जो है लिखने के बाद अब हम क्या फाइंड करेंगे, डी चाहिए आपको। डी किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस ए होता है। अब यहाँ पे डी फाइंड करते जाएंगे तो ये बन जाएगा 4250, पहला एक्स माइनस ए कितना था 4250, तो ये किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। इसी तरह फिर 4350 माइनस 4250, तो इसका जो आंसर जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसी तरह फिर 4400 माइनस 4250, तो यहाँ पर जो है वो कितना बन जाएगा, 150 आ जाएगा। और इसी तरह जो है फिर 4250 माइनस 4250, तो ये भी आंसर 0 आ जाएगा। और 4350 माइनस 4250, तो इसका आंसर आ जाएगा 100। और 4410 माइनस 4250 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देख लेते हैं 4410 माइनस 4250 इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 160 आ जाएगा। और सेम इसी तरह तो इसको देखें 4500 माइनस 4250 इक्वल टू, तो ये जो है बन जाएगा 250। तो इसी तरह जो है फिर नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद 42, ये मैंने इसको माइनस किया 250 आया। उसके बाद फिर 4300 माइनस 4250, तो इसका आंसर आ जाएगा 50। और अगेन 4500 माइनस 4225, इसका भी आंसर 250। और 4390 माइनस 4250 इक्वल टू, अब ये बन जाएगा 4390 माइनस 4250 इक्वल टू, ये बन गया 140। अब यहाँ पर देखें, ये हमने डी सारा फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे क्या चाहिए, वैल्यूज हम पुट करते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 4250, उसके बाद फिर प्लस है, और सिग्मा डी, अब डी वालों को प्लस करते हैं। जब इनको प्लस कर देंगे, पहला था 140 प्लस 250 प्लस 50 प्लस 250 प्लस 160 प्लस 100 और प्लस 150 प्लस 100, तो ये बन गया 1200। अब ओवर एन था, अब एन टोटल कितने हैं, इनकी तादाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओवर यहाँ पे 10 कर देंगे, तो ये बन जाएगा 4250 प्लस
जब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 120। तो अब इनको ऐड कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे बन जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये 4। तो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया, ये क्या आ गया, x के ऊपर बार यानी अरिथमेटिक मीन आ गया। तो इस तरह जो हमने ये काम करना था। अब इसके बाद जो है नंबर 2 में जो हमने फाइंड करना है वो है इसका मीडियन। अब देखते हैं नंबर 2 में मीडियन फाइंड करें। तो मीडियन का फार्मूला अब यहाँ पर जो है, क्योंकि ये अनग्रुप डाटा है, गैर ग्रुप मवाद है, तो इसका मीडियन का फार्मूला होता है इसका, क्योंकि n क्या है यहाँ पर, इवन है या आड है। अब यहाँ पर क्योंकि 10 वैल्यूज हैं तो n जो है क्या है, इवन है, गिवन है, n जो है ये 10 है। जब मीडियन फाइंड करेंगे n की वैल्यू 10 है तो इवन है, इवन के लिए जो फार्मूला होता है वो यहाँ पे हम लिखते हैं, x के ऊपर मद इक्वल टू 1/2 इनटू फार्मूला होता है n/2 ऑब्जर्वेशन n/2 वी कदर जमा n/2/2 वी कदर, मतलब n+2/2 ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ भी लिख दें ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा 1/2 इनटू, अब क्योंकि n था, टोटल 10 वैल्यूज थी, तो यहाँ पे हम 10 पुट करेंगे, 10/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 10+2/2 ऑब्जर्वेशन। अब ये बन जाएगा 1/2 इनटू 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 10+2 12, 12/2 6th ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे ये चीज देख लेनी है, यहाँ पे एक मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम आपने ये करना है, जो डाटा दिया हुआ था आपने इसको पहले अरेंज कर लेना है। अब अरेंज लाजमी करना है इस क्वेश्चन में, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले इसको असेंडिंग आर्डर में या फिर इसको डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज कर दें। तो यहाँ पे जो है अगर मैं इसको अरेंज कर दूं, यहाँ लिख देता हूँ नंबर 2, तो यहाँ पे अरेंज इन असेंडिंग आर्डर। अब सबसे पहले इसमें छोटी वैल्यूज चेक कर लें कितने क्या है। अब यहाँ पे सबसे छोटी जो है वो कौन सी है, 4250। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4250 कामा, और उसके बाद जो है फिर 42 वाली और भी है, तो यहाँ पे 4250। उसके बाद 43 वाली देख लें, 4350, और उसके बाद 4350, और उसके बाद भी कोई 43 वाली भी है ये साथ, तो यहाँ पे 4350 आ गया। तो इसको ऐसे बना दो, 4300 था ये, और 4350 वाली फिर 2 हो जाएंगी, और उसके बाद जो है 4390, तो यहाँ पे लिख दो 4390, उसके बाद 4400, उसके बाद 4410, उसके बाद जो है 4500 और 4500, ये अगेन 2 बार 4500। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरी हो गई। अब यहाँ पर जो है ये लाजमी ख्याल करना है, पहले आपने इसको अरेंज करना है, अरेंज करने के बाद जो है फिर इसका मीडियन हम फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे हमने इसको अरेंज कर दिया, तो यहाँ पे अरेंज करने के बाद यहाँ पे आपने ये देखना है कि 1/2 इनटू 5th ऑब्जर्वेशन, इसी में से चेक कर लो 5वीं टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5, तो ये बन जाएगा 4350।
प्लस और 6 टर्म, क्योंकि आगे 6 ऑब्जर्वेशन है, तो वो कौन सी है 4390, 4390। अब इन दोनों को ऐड कर दो 1/2 इंटू, तो ये बन जाएगा 4350 प्लस 4390। तो इसी को जो है फिर डिवाइड कर दो 2 पर, तो ये बन जाएगा 4370। तो यहाँ पे आंसर निकाल देंगे 4370 डिवाइड करने के बाद, और ये जो है ये बना था 8740। अब यहाँ से हमने फाइंड कर लिया क्या माड। अब यहाँ पे माड हमने फाइंड करना, मीडियन फाइंड करना था, सॉरी मीडियन हमने फाइंड किया। तो फिर यहाँ से जो है पहले इसको अरेंज किया, अरेंज करने के बाद फिर यहाँ पे मीडियन का फार्मूला लगाया और उसके बाद जो है फिर इसको आगे कंप्लीट किया। अब यहाँ पर जो था एक और जो है उसने तीसरा काम पूछा, यहाँ पर माड फाइंड करो। अब माड के लिए फिर क्या करना होता है, माड के लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो माड में ये होता है कि इसमें क्योंकि अनग्रुप डाटा है, अनग्रुप डाटा में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, मतलब जो रकम ज्यादा दफा आई हुई हो, वो हमारा क्या होता है माड होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माड इक्वल टू, अब यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी जो रिपीट हो रही है ज्यादा दफा, 4250 2 दफा है, और 4350 भी 2 दफा है, और उसके बाद है 4500 भी 2 दफा है। ये तीनों वैल्यूज जो है वो क्या है 2-2 दफा रिपीट हुई है। तो फिर यही हमारा क्या होगा माड आ जाएगा। अब माड में बन जाएगा 4250, 4250, और एक और वैल्यू जो है वो है 4350, क्योंकि ये भी रिपीट हुई है। तो फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं दूसरा जो है 4350 है, और 4500, 4500 और माड।